अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग अपना एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डाटा कम्युनिकेशंस। और डाटा कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं उसको भी हम लोग इसी लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो डाटा कम्युनिकेशन क्या है? डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मैसेज है बिटवीन सेंडर और रिसीवर। मतलब कि आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कुछ मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस मैसेज को एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है डाटा कम्युनिकेशन। So the data communication is the exchange of message between sending and receiving device through the communication medium. So communication medium का भी आपको पता है, नहीं पता तो अभी हम इसी लेक्चर में आगे भी डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम में देखें, यहाँ पर एक मेरे पास सेंडर कंप्यूटर है, एक रिसीवर कंप्यूटर है। तो सेंडर कंप्यूटर हमारे पास कुछ ना कुछ मैसेज डिलीवर कर रहा है रिसीवर कंप्यूटर को। सो किसके थ्रू कर रहा है? किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कर रहा है। सो अब हम देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं डाटा कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहले इसी डायग्राम में गौर करें तो आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, एक मेरे पास सेंडर कंप्यूटर है, एक मेरे पास रिसीवर कंप्यूटर है। तीसरी चीज़ इसमें है मैसेज जो हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चौथी चीज़ है यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम के हम किस तरह से मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जो पांचवी चीज़ है वो है हमारे पास प्रोटोकॉल्स। ये जो आपको ऊपर रूल्स नज़र आ रहे हैं इनको बोला जाता है प्रोटोकॉल्स। तो यही पांचों कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो और यही कंपोनेंट है सेंडर रिसीवर मैसेज प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन मीडियम। सो बारी बारी देख लेते हैं। तो सेंडर क्या होता है? हमारे पास सेंडर हमारे पास वो डिवाइस होती है जो कि मैसेज को सेंड कर रही होती है। अब सेंडर को हम दूसरे लफ्ज़ों में सोर्स और ट्रांसमीटर भी बोला जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि व्हाट इज़ सोर्स या व्हाट इज़ ट्रांसमीटर, तब भी आप लोगों ने यही सेंडर के बारे में लिखना होगा। सो इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो सेंडर जो है मोस्टली जो है हमारे पास कंप्यूटर होता है, और भी डिवाइसेस हो सकते हैं, लेकिन डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस सेंडर जो है वो कोई ना कोई कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर ये जो पहला कंप्यूटर है ये हमारे पास क्या है? सेंडर है। ठीक है जी। देन उसके बाद है हमारे पास रिसीवर। सो रिसीवर हमारे पास उस डिवाइस को कहा जाता है जो कि हमारे मैसेज को रिसीव करता है, यानी कि वसूल करता है। और रिसीवर का जो दूसरा नाम है वो है सिंक। तो अगर एग्जाम में आ जाएगी व्हाट इज सिंक, तो आप लोगों ने रिसीवर के बारे में ही लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में जो मेरे पास दूसरा कंप्यूटर है लेफ्ट साइड पे, वो मेरे पास रिसीवर है। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग मैसेज। इसका काम क्या है कि जो मैसेज सेंडर भेज रहे उसको रिसीव करे। थर्ड नंबर पे है मैसेज। मैसेज वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी जो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे होंगे सेंडर से रिसीवर को। सो मैसेज इज़ द डेटा और इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन टू बी कम्युनिकेटेड। इट मे बी कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेज। ये हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, या इन तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। सो ये हमारे पास हो जाएगा मैसेज। यहाँ पर देखें डायग्राम में जो ऊपर मैसेज लिखा हुआ जा रहा है ये हमारे पास सेंडर सेंड कर रहा है रिसीवर को। तो ये जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन वो उसको सेंड कर रहा होगा वो मैसेज कहलाएगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा समझना, ये आपके लिए एक नई टर्म होगी। बाकी सेंडर रिसीवर तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, बट प्रोटोकॉल हमारे पास वो चीज़ है कि ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन सही हो रही है या नहीं हो रही। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि आपने सेंडर ने मैसेज भेजा किसी ऐसे रिसीविंग कंप्यूटर को, बट रिसीविंग कंप्यूटर ने उसको रिसीव ही ना किया, वो मैसेज पहुंच गया किसी और जगह को। तो इस तरह से सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अब होगा क्या कि जो सेंडिंग डिवाइस होगा ना उसके अपने रूल्स होंगे। यहाँ ऊपर देखिए प्रोटोकॉल्स के नाम से आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी डायग्राम में, और यहाँ पर देखिए रूल 1, रूल 2, रूल N। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम रूल अगर रिसीविंग कंप्यूटर में मौजूद होंगे तब भी हमारी कम्युनिकेशन हो पाएगी। सो ये एक जस्ट काइंड ऑफ रूल्स होते हैं। डाटा कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने फाइल को ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए FTP रूल्स लगते हैं। अगर आपने ईमेल्स ट्रांसफ़र करनी हो तो उसके लिए SMTP, और काफ़ी सारे ये हमारे पास प्रोटोकॉल बने हुए हैं। सो ये हम लोग आगे भी इनको भी डिटेल में देखेंगे शायद चौथे चैप्टर में। So a protocol is a set of rules that govern data communications. It is a format agreement between communication device. ये क्या है? फॉर्म एग्रीमेंट है कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान कि सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन हमारे पास ठीक जगह पर पहुंचे। द डिवाइस कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट प्रोटोकॉल। वहीं बात आ गई ना, अगर आपके प्रोटोकॉल ही डिफाइन नहीं होगे तो ये जो आपका मैसेज है ना, ये जो सेंडर तो सेंड करेगा लेकिन ये रिसीवर के पास नहीं पहुंचेगा। ये पता नहीं कहाँ अगर पहुंच भी सकता है, कहीं नहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन जिसको हम भेजना चाह रहे हैं उस तक नहीं पहुंचेगा ये। तो ये हमारे पास स्पेसिफाई करते हैं प्रोटोकॉल, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो आराम से कौन से हो जाए।
उसके बाद है लास्ट नंबर में ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास वो पाथ होता है जिसको यूज़ करते हुए जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करता है रिसीवर को। यहाँ देखें डायग्राम में एक कंप्यूटर जो हमारा सेंडर है और रिसीवर है, इन दोनों के दरमियान एक लाइन कनेक्ट की जा रही है। सो ये वो पाथ है जिसके ऊपर हमारा ये मैसेज ट्रैवल कर करके ये रिसीवर के पास पहुँचेगा। तो इस पाथ को बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। सो मीडियम इज़ अ पाथ दैट कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? चैनल भी बोला जाता है, कम्युनिकेशन चैनल। द ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी वायर्ड और वायरलेस। अब ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। वायर्ड से मुराद ये है कि इसको हम लोग किसी फिजिकली वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, तार के साथ कनेक्ट करेंगे। अब वायर ट्रांसमिशन मीडियम में भी हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन आ सकती हैं। इनमें है ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल है, और जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स वो भी एक नई केबल आई हुई है, तो इनके साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हैं हम लोग इसको वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में क्या क्या इंक्लूड है, उसके अंदर हम लोग रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स को यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट वेव्स को यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी किस्म की जो वेव्स हैं उनके ज़रिए से हम लोग ट्रांसमिशन को परफॉर्म करते हैं। सो एक दफ़ा फिर से इस डायग्राम को आसानी से समझ लेते हैं अब, ताकि कंक्लूजन हमें समझ में आ जाए। तो देखें, एक कंप्यूटर होगा आपको सेंडर, एक होगा रिसीवर। सेंडर के पास क्या इन्फॉर्मेशन होगी जो वो सेंड करना चाहता है रिसीवर को। अब सेंडर क्या है, किसके ज़रिए मैसेज सेंड करेगा? ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगी? वो हमारे पास पाथ होगी जिसकी मदद से सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड कर पाएगा, और ये जो मैसेज है ये इसी ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर ट्रैवल करके दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा। बट ये उसी सूरत में दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा जब इसके प्रोटोकॉल्स इस वाले कंप्यूटर के साथ मैच करेंगे, यानी कि सेंडर के प्रोटोकॉल रिसीवर के प्रोटोकॉल्स के साथ मैच करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।